तीरथ व्रत दान कर, मन में करत गुमान, मन में करत गुमान। नानक निष्फल जात है, नानक निष्फल जात है, जो को जर स्नान, जो को जर स्नान। भयनाशन दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे, निस दिन जो नानक भजे, सफल करे तिहि काम, सफल करे तिहि काम। यही सिद्धांत श्री व्यास जी के प्रश्न के उत्तर स्वरूप श्री नारद जी उनसे कह रहे हैं कि आपने वेदों का विभाजन करके, अनेक अनेक शास्त्र पुराणों की रचना करके, पंचम वेद महाभारत की रचना करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के अनेक अनेक साधन बताए, जप तप योग ध्यान आदि की अनेक अनेक विधियां कही, कोई ऐसा मार्ग नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका चिंतन, जिसका विचार करके, जिसका आश्रय आधार लेके जीव की भगवान में प्रीति हो जाए। या महाराज वाणी में एक बड़ी प्यारी बात ये कह रहे हैं, तीरथ व्रत अरुदान कर, मन में धरे गुमान। समझने की बात है, जो भी साधन कर्तापन के अभिमान के साथ किया जाएगा, वो किसी अल्पकालिक सुख संपत्ति को देकर समाप्त हो जाएगा। वो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। कभी पूर्व में मैंने आपको कहा था कि दुख का मिट जाना सुख की प्राप्ति नहीं है। दुख मिट गया अर्थात ही नहीं कि सुख मिला, अभी दुख मिटा है, सुख नहीं मिला है। सब सुख श्याम शरण गए। और ये सिद्धांत अपेल, कल विश्राम के समय हम मानस के इस बात भाव की चर्चा कर रहे थे। बारी मथे घृत हो बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल। नारद जी ने यही बात भगवान वेदव्यास से कही कि आप युग का धर्म विचारिए। जब घोर कलयुग आएगा, अन्न में, फल फूल में शक्ति नहीं रहेगी, सार सत्व नहीं रहेगा, मनुष्य में शक्ति नहीं रहेगी, उसका तन दुर्बल हो जाएगा, मन दुर्बल हो जाएगा। ऐसे समय में इन अनेक अनेक साधनों का अनुष्ठान कोई कैसे करेगा? और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो नारद जी ने हंसते हंसते कह दी, बोले ये इतने सारे ग्रंथ लिखकर आपके ही मन को शांति नहीं मिली, पढ़ने वाले को क्या मिलेगी? भाई ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ आपने लिखकर धर दिए, ये सब लिखने के बाद आपके ही मन को चैन नहीं है, आपके ही मन को तृप्ति नहीं है, आप ही अपने आप को अपूर्ण अभावग्रस्त जान रहे हैं,
तो भाई जो इनको पढ़ेगा उसको पूर्णता का अनुभव कैसे होगा, उसको वो रस कैसे मिलेगा? इसीलिए मेरी निष्ठा संतों की वाणी में है, क्योंकि उन्होंने संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, संतों ने आपके मेरे हित के लिए, आपके मेरे कल्याण के लिए सार की बात निकाल कर आपको मुझे दे दी है। ना तो आपके मेरे पास इतना समय है, ना आपके मेरे पास इतनी शक्ति है, ना आपके मेरे पास इतनी बुद्धि है कि हम एक एक शास्त्र को पढ़कर और फिर उसका विचार कर सकें, उसका चिंतन कर सकें। संतों ने दया की। अन्यत्र कहा महाराज ने वाणी में, पढ़े रे सगले वेद। और जब संत कह रहे हैं ना कि भाई हमने ये काम किया है, तो मैंने किया है। जैसे कबीर कहते हैं ना, सवै रसायन हम किया, नाम समान न कोई। कहीं सुनी बात नहीं कहता है संत, जो वो करता है वो कहता है। संत की कथनी और करनी एक होती है, और जिसकी कथनी करनी एक हो वही तो संत होता है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। जिसकी कथनी करनी एक है वही साधु है। तो जब संत कह रहे हैं पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। मन का खेद नहीं मिटा। खेद माने मन का अभाव नहीं मिटा। मन खिन्न है। कोई खिन्न मना ही तो भगवान वेद व्यास बैठे। मन खिन्न है। इतना परिश्रम करने के बाद, लोक हित का इतना बड़ा अनुष्ठान संपन्न कर लेने के बाद भी मन वही अधूरा का अधूरा। और कल विराम के समय यही बात मैं आपसे कह रहा था, भाई ये जितनी दौड़ भाग है उसी पूर्णता के अनुभव के लिए है। आप जानो न जानो, आप इसको पहचानो न पहचानो, तृप्ति के लिए आप और मैं भाग रहे हैं। कहीं तृप्ति मिल जाए, पर मिली नहीं, कभी मिली नहीं, कभी उसका अनुभव हुआ नहीं। सोई बात कह रहे हैं, पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। फिर यहां तक कहा, इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। फिर कहते हैं, कर कृपा संत मिले, मोहितिन ते धीरज पाया। और संति मंत दियो मोहि निर्भव, गुरु का शब्द कमाया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल हरि गुण गाहा। अरे व्यवहार में भी एक आदमी इतनी समझ तो रखता है, वो कहता है कि भाई जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछना है, जिस मार्ग पर जाना ही नहीं उसके विषय में जानकारी क्यों लेनी है। सीधा सीधा सा मार्ग दिया है गुरुजनों ने, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। पर बात यह है भाई कि इतना बिखरा हुआ मन है, मन इतना बिखरा है, सीधा मार्ग मिल भी जाए तो बेचारा चल नहीं पाता है उस पर। ये आज किसी ने मुझसे पूछा है कि फागुन के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पयोव्रत करने की प्रेरणा हो रही है, मुझे मार्ग बताएं। और इस व्रत के अनुष्ठान में द्वादशाक्षर मंत्र का ही जप करना है या मैं गुरु मंत्र का भी जप कर सकती हूँ? किसने पूछा है भाई ये? आपने ये नहीं लिखा कि आप कहां से दीक्षित हैं, किस परंपरा से आपने दीक्षा ली है, मंत्र लिया है। किसने पूछा है ये? अच्छा चलो, देवताओं ने पूछा होगा, किसी ने तो पूछा ही होगा भाई ये। भाई जिस गुरु से मंत्र लिया है ना, ये प्रश्न उसी से जाकर पूछो। अगर आपके भाव, आपकी परंपरा के अनुकूल ये व्रत अनुष्ठान होगा तो आपके गुरुदेव आपको आज्ञा करेंगे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमसे पूछ रहे हैं तो हमारे यहां तो भाई एक ही व्रत है, और हम तो कई बार आपसे कह चुके, एक बार नहीं अनेक बार हमने तो कहा, चूड़ो तिलक दोबड़ो माला सील व्रत सिणगारा।
और बरत रत मोह नहीं भावे, और बरत रत मोह नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक। हमारे यहाँ तो एक व्रत है, सांस सांस सिमरे गोविंद, यही व्रत है बस। कोई भी श्वास भगवान नाम के बिना नहीं जाए। संतों ने यही मत दिया है, संति मंत दियो मोहे निरपहो, गुरु का शब्द कमाए। तो आपने ना आधी बात पूछी, आपने ये नहीं बताया कहां से दीक्षित हैं आप, किस परंपरा से आप दीक्षित हैं। आपकी परंपरा में, आपके गुरुजनों की आज्ञा में अगर ये व्रत है तो आप उनकी आज्ञा में रहकर करिए। हमारे यहां तो एक ही व्रत है, अरे एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, यही व्रत है हमारे यहां। हाँ, पर आपने मुझसे पूछा है तो आपके हित के लिए मैं इतनी बात अवश्य बता दूं कि इन व्रतादि अनुष्ठानों को करने के लिए देश काल द्रव्य मंत्र आदि की जो शुद्धता अपेक्षित है, विधि निषेध का जो विचार अपेक्षित है, वो आज के समय में किया नहीं जा सकता है। वो आज के समय में नहीं किया जा सकता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर आज कोई एक व्रत है, कोई ले सकता है या किसी को लेना चाहिए, तो वो यही है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। नाम जपिए, सेवा करिए। हमारी समझ में तो यही आता है। बाकी आप जिस परंपरा में दीक्षित हैं, आपको वहीं से ये बात पूछनी चाहिए। तो मैं कह ये रहा था कि रास्ता तो बड़ा सीधा है, पर मन अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, मानता नहीं। क्यों? क्योंकि मन को द्वंद्व का अभ्यास हो चुका है, उसको द्वंद्व में रहने का अभ्यास है। ये करें या ये करें, ऐसा करें कि ऐसा करें। और जिन्होंने इन व्रत अनुष्ठानों का वर्णन किया, अनेक अनेक जन्म ये साधन किए, वो सब करने के बाद वही अपूर्ण मना बैठे हैं, वही खिन्न मना बैठे हैं। उनको आगे संत यही तो बता रहे हैं, बोले कोई सीधा सीधा सा मार्ग बताइए, इस पर चलकर जीव सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचे। ये क्या बड़ी बड़ी बात आपने कह दी, इसका कोई लाभ नहीं है। कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावत भव था। पर मैं ये देखता हूं कई बार होता ये है कि एक व्यक्ति इतना कठिन हो जाता है कि उसको सरल अच्छा नहीं लगता। जब आपका मन कठिन होगा ना, आपके शब्दों में कहूं तो कॉम्प्लिकेटेड, आई हैव सीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल, वो इतने कठिन होते हैं, उनको सीधा सरल मार्ग अच्छा ही नहीं लगता। अरे सीधा सरल मार्ग संत दे रहे हैं, बिल्कुल राजमार्ग है ये, क्यों किसी और मार्ग की आवश्यकता है? क्यों तंत्र मंत्र यंत्र की आवश्यकता है जब भगवान का नाम विराजमान है? किसी और साधन की आवश्यकता क्यों है? आप देखना, ढूंढना, मूल में कोई ना कोई कामना होगी, बस इस सब के मूल में कोई ना कोई कामना होगी, क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो मार्ग बताया वो तो बिल्कुल सीधा है। ये द्वंद्व आते कहां से हैं, ये प्रश्न खड़े कब होते हैं? जब आपके मन में किसी ना किसी प्रकार की कोई कामना वासना होती है, वो इन प्रश्नों को जन्म देती है। यही बात तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई, कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर जो कर्म किया जाएगा वो कुछ भी देगा, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकता, वो चित्त को चैन नहीं दे सकता। यही बात महाराज यहां कह रहे हैं, तीर्थ व्रत दान कर, मन में धरे गुमान। अब जैसे किसी ने पूछा हमारे मन में व्रत करने की प्रेरणा, मैंने आप करेंगे ना व्रत, आप कर्ता होकर व्रत करेंगे ना, तभी तो व्रत होगा। विधि निषेध का विचार करके ही तो व्रत किया जाएगा। हाँ, इतनी बात मैं अवश्य आपसे कह देता हूं कि शास्त्रोक्त अगर किसी विधि का आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो फिर शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा में ही रहकर करना चाहिए।
मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। फिर जो शास्त्र ने जो विधि निषेध कहा है उसका पालन करना चाहिए। और बुद्ध जन तो यही कहते हैं भाई, इस घोर कली काल में उसका पालन हो नहीं सकता है। उल्टे अपराध होता है, उल्टे शास्त्र की अवज्ञा होती है, मर्यादा के अतिक्रमण का दोष लगता है, नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य जो अपनी सामर्थ्य में ना हो। हमको तो भाई अपनी सामर्थ्य में अब कुछ नहीं लगता। मैं तो कल आपसे यही कह रहा था भाई, सब चीज अशुद्ध हो गई, सब चीज अशुद्ध हो गई, केवल भगवान का नाम शुद्ध है। यहां साचो तेरो नाम रे। कह तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है, नानक निष्फल जात है, जू कूचर स्नान। कूचर स्नान समझ गए? अरे हाथी का स्नान। अरे हाथी जल डालता है, फिर धूल डालता है, फिर जल डालता है, फिर धूल डालता है। कह रहे ऐसे ही पहले मन करेगा, फिर जो किया है उसको भरेगा। पहले करेगा फिर भरेगा, और ऐसे ही करते भरते मरेगा, ऐसे ही करते भरते मरेगा। और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा, और जो जन्म लेगा वो फिर करेगा और फिर भरेगा और फिर मरेगा। इसी को कहते हैं कर्म का दुष्चक्र, जिसमें जन्म जन्म से जीव उलझा है, फंसा है। इसी ने जकड़ा है जीव को। इससे मुक्त हुए हैं संत, सब छोड़कर राम सिमर, राम सिमर। नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात, बिनस जई तेरो गात, बिनस जई तेरो गात, छीन छीन कर गयो काल, छीन छीन कर गयो काल, जैसे जात आज है, राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर। एहि तेरो काज है, एहि तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर। और ये शब्द कान में गूंजते रहे, भयनाशन दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम। निस दिन जो नानक भजे, निस दिन जो नानक भजे, सफल होई तिहि काम। एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा कि जब तक मन में इस प्रकार की प्रेरणाएं हो रही हैं, ये करे वो करे, ऐसा कर ले वैसा कर ले, भले वो कोई व्रत अनुष्ठान ही क्यों ना हो, मैं बहुत मनोयोग पूर्वक ये बात कह रहा हूं, बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, केवल भावावेश में नहीं कह रहा हूं। जब तक ऐसी अनेक अनेक प्रेरणाएं आपके मन में हो रही हैं, ऐसे संकल्प हो रहे हैं, तब तक समझना अभी प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही नाम में प्रीति होती है, फिर तो जैसे कोई कल्पतरु की छाया में बैठकर सुख पाता है ना, ऐसे नाम राम को कल्पतरु,
कलि कल्याण निवास। और ये मेरा कोई अपना व्यक्तिगत मत विचार नहीं है। श्री निम्बार्क संप्रदाय के प्रातस्मरणीय पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा, अद्भुत भजनानंदी महापुरुष, अनेक अनेक साधक उनके चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक बार एक बहुत अच्छे महात्मा उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ काल से गोपाल मंत्र का पुरस्चरण कर रहा हूं। और उस समय तो वस्तुतः वृंदावन की ये भूमि सर्व प्रकार से भजन के ही अनुकूल थी। भजन करने वाले साधु संत ही यहां पर रहा करते थे। तो बड़ी विशुद्ध रीति से वो बिल्कुल शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करने लगे। पुरस्चरण के बीच में ही उनको किसी प्रकार की किसी शक्ति का आभास होने लगा, लेकिन उस शक्ति ने उनके मन में एक प्रकार का क्षोभ भी उत्पन्न किया, एक हलचल पैदा कर दी। अब वो अच्छे भावुक महात्मा थे, अब मन में जब ऐसी हलचल हुई तो वो गए पूज्य श्री बाबा के पास। बाबा ने पहली बात ही पूछी, बोले महात्मा कोई मंत्र तो नहीं जप रहे? बाबा ने पहली बात ही पूछी। उन्होंने कहा कि मेरे मन में इस प्रकार कुछ हलचल है, मन कुछ अस्थिर सा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा कोई मंत्र तो नहीं जप रहे? उन्होंने कहा जी मैं गोपाल मंत्र का पुरस्चरण कर रहा हूं। तो प्रियाशरण बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले ये पुरस्चरण अभी छोड़ के और बस केवल राधा नाम में लग जाओ, नाम जपो। बोले क्योंकि मंत्र से कामना की पूर्ति होती है और नाम जप से कामना का नाश होता है। मन को शांति कामना पूरी होने से नहीं, कामना नष्ट होने से मिलती है। नाम जपो। इस विषय में भाई सभी सयाने एक मत हैं। ये बात जब मन में आई है, इसका कारण है कि भी नाम में प्रीति नहीं हुई। जिसको नाम में अनुराग हो जाएगा उसको भाई कभी कहीं और नहीं जाना। कल एक छोटी सी बात मैंने आपको कही थी, जब कर्म ठीक प्रकार से किया जाता है, जब सेवा भाव से कुछ किया जाता है, तो करते करते ही वो अपना फल दे देता है। और वो फल क्या है? संतोष। वो आत्म संतोष दे देता है, वो आत्म तृप्ति दे देता है। फिर किसी और फल की कामना नहीं रहती। जब वस्तुतः बार बार तो आपको यही कहता हूं कि अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, माने अन्याश्रय छोड़कर, पराश्रय छोड़कर, किसी अन्य विधि का विचार छोड़कर नाम जप में लगिए। और बड़े अच्छे मौके पर आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि वहां देवर्षि नारद भी भगवान वेदव्यास से यही कह रहे हैं। बोले कलयुग के जीव को अनेक अनेक विधि निषेधों में उलझाइए मत उलझाइए। और फिर जब मैंने ये पहली बार जब ये श्लोक पढ़ा था तो मैं तो विचार में ही पड़ गया था। भगवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। बोले आपने भगवान का निर्मल यश तो गाया नहीं। बड़ी सुंदर बात आगे देवर्षि कह रहे हैं। नयद्वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। जिस ग्रंथ में, जिस वाणी में भगवान के यश का, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला का गुणगान नहीं है, क्या बात देवर्षि नारद कह रहे। बोले जिस स्थान पर कौवे के लिए जूठा भोजन फेंका जाता है ना, अपवित्र स्थान होता है वो। बोले वो ग्रंथ तो उसी प्रकार अपवित्र है, जिनमें प्रभु का निर्मल यश नहीं है, जिनका अध्ययन चिंतन करने से किसी के मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, किसी के मन में भजन भाव न बलवान हो, भजन भाव ना बढ़े। बोले ऐसे तो अपवित्र है। बोले कम से कम जो परमहंस हैं, जो भगवान के प्रिय जन हैं, जो भागवत जन हैं, बोले कम से कम वो तो ऐसे स्थान पर कभी नहीं आएंगे, वो तो उन ग्रंथों को कभी नहीं छुएंगे जिनमें भगवान का निर्मल यश नहीं है।
महाप्रभु जी ने भी सुधा निधि में कहा, किम वा नस्तैहि सुशास्त्रैहि, बोले मुझे उन सुंदर सुंदर शास्त्रों से भी क्या प्रयोजन है, यत्र में नास्ति राधा। महाप्रभु जी तो बड़े बड़े भाव में भरकर कहते हैं, कह रहे जहां मेरी राधा नहीं है, बोले मुझे उनसे क्या प्रयोजन है। तो बोले मान सरोवर के कमल वन में विहार करने वाले जो हंस हैं, बोले वो ऐसे स्थान पर नहीं आते जहां कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंका जाता हो। कहने का यहां तात्पर्य उनका ये है कि भाई वो अशुद्ध है, वो अपवित्र है। जिसने भगवान के भाव का स्पर्श नहीं किया। इस सारी सृष्टि में जो भी शुभ है, मंगल है, कल्याणकारी है, शिव स्वरूप है, पवित्र है, वो केवल भगवत संस्पर्श से है। परमात्मा छूता है तभी कहीं शुभ मंगल का संचार होता है, तभी कहीं पवित्रता रह पाती है। इस देह में भी जब तक आत्मा है तभी तक तो इसमें कुछ शुद्धता पवित्रता है, इससे कुछ शुद्ध पवित्र कार्य होता है। जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, उसके बाद तो भाई इसको जो छुएगा उसको स्नान करना पड़ेगा, ब्राह्मण को अपना यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा, उसको मार्जन करना पड़ता है। इसको छू लेने भर से अशुद्धता, असुचि, अपवित्रता आती है। क्यों? क्योंकि वो जो तार था ना वो टूट गया, भगवत संस्पर्श नहीं रहा, भगवान का स्पर्श नहीं रहा। अब प्रभु नहीं छू रहे हैं इसको। विचार करने की बात है। जो भी शुभ मंगल पवित्र है, जो भी शिव स्वरूप है, जो भी कल्याण स्वरूप है, जो भी सुचिता, पवित्रता, सकारात्मकता, निर्मलता है, प्रभु के कारण है। प्रभु हैं। उन्हीं पर दृष्टि रहे। जिसकी दृष्टि प्रभु पर है उसका जीवन भी निर्मल है, पवित्र है। संत अपना जीवन बनाते हैं ऐसा, सांस सांस सिमरै गोविंद। तभी मैं भी नित्य गाता हूं, आपसे गवाता हूं ये पंक्ति। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा। तेरे नाम वासा। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय। केवल नाम हृदय मह दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै, केवल नाम हृदय मह दीजै। मैंने शायद पहले भी कभी आपको बताया था, जब मैंने पहली बार ये शब्द सुने थे, पहली बार जब ये कान में पड़ी थी ये वाणी, यद्यपि इस शरीर से तो यदि मैं कहूं तो जो सबसे पहला शब्द मेरे कान में पड़ा वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही था। जो सबसे पहली बाणी मेरे कान में पड़ी वो गुरु की ही बाणी थी। और ऐसा मुझे लगता है कि ये जो नाता है, जो संबंध है, ये कई जन्म का है। लेकिन जब मैंने पहली बार ये शब्द सुने थे, हरि चरण कमल मकरंद लोभित मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। पता नहीं कितने दिन मेरा मन एक इसी भाव में ही भरा रहा था, भीगा रहा था इस भाव से। और उसका कारण
क्योंकि आत्मा वस्तुतः यही सुख चाहती है, केवल नाम हृदय मह दीजय। आज आपको मुझे केवल एक इसी धर्म की, इसी साधन की, इसी विधि की आवश्यकता है। तो यहां देवर्षि नारद ने यह कहा, बोले जहां भगवान का नाम, भगवान का यश नहीं है, बोले वो तो अपवित्र है। परमहंस नहीं आएंगे वहां, भगवान के प्यारे भक्त, भगवान के जो निज जन हैं, जो प्यारे संत जन हैं, बोले वो इन ग्रंथों का सेवन नहीं करेंगे। और जो वस्तु ना भगवान के काम की, ना भगवान के भक्तों के काम की, उसको बना के किसको सुख मिलेगा? कैसे सुख मिलेगा? सुख का मूल तो प्रभु है ना, सुख निधान तो भगवान है, सुख सागर तो श्री कृष्ण है। फिर आगे कहते हैं, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नावान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। बोले इसके विपरीत, इसमें अलंकार आदि कोई गुण नहीं है, जिसमें काव्य शास्त्र के अनुकूल अनुरूप कोई गुण नहीं है। शब्द भी टेढ़े मेढ़े से हैं, ऐसे आड़े टेढ़े से शब्द हैं, पर लेकिन यदि उसमें भगवान का गुण गाया गया है तो बोले अनंत अनंत काल तक, बोले संत उसको सुनेंगे भी, संत उसको गाएंगे भी, और संत उसको ध्याएंगे भी। आप जो भी करते हैं, आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, आप जो कर रहे हैं, यदि उस करने की भावना में भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तो ध्यान रखना कुछ भी मिलेगा तो सही, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, आप जो कर रहे हो उसका कोई ना कोई फल तो आएगा ही। कुछ भी मिलेगा भाई, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी, चित्त को चैन नहीं मिलेगा, आपकी चेतना को विश्राम नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा बड़ी सुंदर रचना हो, काव्य के गुणों से युक्त हो, लेकिन यदि भगवान का विमल यश नहीं है तो बोले कम से कम जो परमहंस हैं, जो भगवान के प्रियजन है, वो तो नहीं छुएंगे उसको। और दूसरी ओर बोले आड़े टेढ़े से शब्द हैं, कोई गुण अलंकार भी नहीं है उस वाणी में, लेकिन अगर श्री कृष्ण का यश गाया गया है, अगर हरि यश उसमें गाया गया है, तो बोले शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, मेरे संत उसको ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, गाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का यश है। कभी कभी आपसे कहता हूं ना मैं कि नाम और दाम के लोभ से अगर कोई भजन भी गा रहा है, नाम और दाम के लोभ से अगर कोई भजन भी गा रहा है, तो भाई वो व्यापारी है। और प्रेम में भरकर अगर कभी कोई गीत भी गाता है, तो वो उसकी उपासना है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। 1919 में क्रूर ब्रिटिश सरकार के एक अफसर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया, जनरल डायर। 21 साल के बाद शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को वहीं लंदन में जाकर मारा, उस हत्याकांड का प्रतिशोध लिया। और मैं कहता हूं कि भारत माता का सपूत कैसा होता है, ये दिखाया सारे विश्व को, हमारा माथा ऊंचा किया। पर जब उनका ट्रायल चल रहा था, कोर्ट में उनकी पेशी हुई। अब ट्राई करके किसी ना किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखवाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ नहीं रखूंगा, आप मेरी पसंद की पुस्तक मंगवाइए। तो जज ने पूछा, बताइए आपकी पसंद की पुस्तक। तो महाराज जी एक उपन्यास था हीर रांझा, उसने कहा वो मंगा कर दीजिए।
मैं इस प्रेम कहानी पर हाथ रखकर कहूंगा कि जो कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्रेम से बड़ा और कोई ईश्वर नहीं है, प्रेम ही ईश्वर है। उसी पुस्तक को मंगाकर उन्होंने उस पर हाथ रखा और सत्य कहा कि अपने अपने जो उन्होंने किया था उसको स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। क्यों किया है ये भी सुन लीजिए। इस क्रूरता और इस नृशंसता को झेलना महापाप है। पाप करना पाप है, लेकिन पाप को सहना महापाप है, इसको झेलना महापाप है। इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी मातृभूमि के प्रति जो मेरा कर्तव्य था मैंने उसका पालन किया है और मुझे इसका कोई भी पश्चाताप नहीं है। पर वो जो छोटी सी घटना वहां घटी ना, कि उन्होंने वो प्रेम कहानी मंगाई कि मैं इस पर हाथ रखना चाहता हूं। बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां प्रेम का, जहां भाव का स्पर्श है, वही स्थान निर्मल है। जो वाणी भगवान का यश गाती है वही मंगलमय है, अपना भी कल्याण कराती है, दूसरे का भी कल्याण कराती है। तभी कई बार आपसे कहता हूं कि नाम और दाम के लोभ से कोई कुछ भी गाए और कहे कि भाई हम तो भजन गा रहे हैं, ना ना, तो व्यापार हो रहा है। और प्रभु को रिझाने के लिए कोई अगर गीत भी गुनगुना रहा है तो वो उसकी उपासना है। खैर ये बात कोई ऐसा शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, मैं तो आपको अपनी एक बात कह रहा हूं, मेरा ऐसा भाव है। मेरी दृष्टि में इस सारे अस्तित्व की जो सत्ता है, इस सारे अस्तित्व का जो प्राण है, इस सारे अस्तित्व का जो रस है, ये जो भी ऐश्वर्य है, माधुर्य है, उसके मूल में हित है, प्रेम है, प्रेम है, केवल प्रेम है। और प्रेम उसी को कहना चाहिए। कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, मुझे साहिब से मिला है वही प्रेम है। जब मैं प्रेम कहूं तो समझ जाना, मैं यहां व्यवहार जगत के किसी संबंध की बात नहीं कर रहा, मैं किसी आकर्षण की बात नहीं कर रहा, मैं स्त्री पुरुष के मध्य घटने वाली किसी घटना की बात नहीं कर रहा। मैं उस भाव की बात कर रहा हूं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, जो आत्मा को योग्य बनाती है परमात्मा से मिलन के। मैं उस भाव की बात कर रहा हूं।